वहीं शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर पीलीभीत से है, जहां पर राष्ट्रीय बजरंग दल संगठन ने विजयदशमी के उपलक्ष्य में पूरे देश के लगभग 1 लाख स्थानों पर शस्त्र पूजन के कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इसी क्रम में पूरनपुर शहर के एक मैरिज लॉन में एक कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शस्त्र पूजन किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने भारत को अखंड बनाने का संकल्प भी लिया है। वहीं खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर गोला गोरखनाथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक के साथ नामांकन स्थल का जायजा लिया है। आपको बता दें कि चुनाव मैदान में भाजपा से 4 प्रत्याशी लाइन में लगे हैं, तो वहीं सपा से 1 प्रत्याशी मैदान में है। ये सीट भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हो गई थी, जिस पर अब चुनाव होना है। वहीं खबर मध्य प्रदेश आगर मलवा से है, जहां पर स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय सुसनेर में प्रभारी प्राचार्य के निर्देश पर युवा उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया है कि 3 दिवसीय युवा उत्सव के तहत महाविद्यालय स्तर पर सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विधाओं में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। महाविद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता करने का अवसर प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार युवा उत्सव 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन महाविद्यालय छात्र छात्राओं के लिए किया जाएगा। उनमें से प्रमुख है एकल नृत्य, समूह नृत्य, एकल गान, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, क्ले मॉडलिंग और अन्य सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। और इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर जो बच्चे आएंगे, उनमें से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को जिला स्तर पर भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। वहीं खबर लखीमपुर से है, जहां पर 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से किसानों का काफी नुकसान हुआ है। धान, गन्ने और सब्जियों की फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई हैं, जिससे कि किसानों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार किसानों को मुआवजा देती है या फिर मुआवजे के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ये अधिकारी जो है वो कर देंगे। वहीं खबर अमरोहा से है, जहां पर अलीगढ़ मार्ग पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को कैंटर ने जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि एक किसान अपने भाई के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से घर लौट रहा था। किसान ने ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे लगाकर पेट्रोल लेने चला गया और इस दौरान पीछे से आ रही कैंटर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे कि ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कैंटर चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं खबर छतरपुर के खजुराहो थाना क्षेत्र से है, जहां पर रेलवे स्टेशन के पास अनियंत्रित होकर बस पलट गई है, जिसमें बैठे 20 से भी ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं और एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। तो भाई पहले उन्होंने सही करवा दिया था और भैया ने किसी ने बोला था कि पहुंच जाएगी तो ठीक है, पर नहीं पे रुक जाओ, लेकिन नहीं मानी। उन्होंने फिर कैसे उन्होंने फास्ट कर दी, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने यहाँ पे एकदम से पता नहीं क्या सारे सब लोग दब गए थे। कितने लोग लगभग छात्र कितने थे उसमें? लगभग सारी वही था कि स्कूल की स्टूडेंट थी और उसमें मैम भी थी, मतलब मैम को ज्यादा कहते वो तो दबी गई थी। यार कोई छात्र को गंभीर चोट आई है? हाँ काफी थे, लेकिन के हाथ लग गया। तो बस की स्टेयरिंग पहले भी फेल हुई थी क्या? नहीं, मुझे इसको पता नहीं, बट उसमें हवा बहुत तेज निकल रही थी उसके टायर वगैरह से। तो उन भैया ने उतर के, मतलब बस ऑन भी थी, उन्होंने उतर के पहले सही किया और फिर सही नहीं मत बोले थे ठीक है चलेंगे, ठीक है। भैया ने बोला भी था कि मतलब सही बस पलट गई। कितने लोगों का घायल हुआ? करीब 25-30। कितनी सवारी हुई? 25-30 सवारी कितनी हुई टोटल? 25-30। कहाँ से घटना है? ये खजुराहो से निकल के और हमीरपुर के सुमेरपुर में 9 दिन के भक्ति भाव भरी देवी विसर्जन में माताओं और कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्र में बहुत उत्साह रहा, जिसमें ढोल नगाड़े के साथ मां की प्रतिमा को विदाई दी गई और इस मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। जैसे कि प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा, प्राणों को जो है उसमें मंत्रों द्वारा आवाहित किया जाता है, अंग प्रत्यंगों का आवाहन किया जाता है। उसमें जैसे दैवी शक्ति प्रवाहित की जाती है। सुर और असुर देवता 2 प्रकार के देवता बताए गए हैं। सुर देवताओं ने भी जो शक्ति प्रदान की थी
जगत जननी का उन्होंने जो है अपने शक्ति के अनुसार, उनकी शक्ति जब क्षीण हो गई थी देवताओं द्वारा, असुरों द्वारा, राक्षसों के द्वारा, तब उन्होंने शक्ति का आह्वान किया था और शक्तियां प्रदान की थी, आयुध अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे महिषासुर का वध करने के लिए। ठीक तरीके जो है इसमें मंत्रों के द्वारा आह्वान किया जाता है, सभी अंग शस्त्रों का, अंग प्रत्यंगों का पूजन किया जाता है। पूजनों उपरांत जो है 9 दिन पर्यंत प्रत्येक देवी का पूजन अर्चन वंदन किया जाता है, आह्वान किया जाता है और यथाशक्ति श्रद्धा भाव से सभी लोग बहुत ही तत्पर भाव से करते रहे, जैसे कि प्रतिष्ठा कर। वहीं पिछले दिनों लखनऊ के इटौजा और कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई दुर्घटना को लेकर यातायात निदेशालय की तरफ से एडवाइजरी जो है वो जारी की गई, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में जिलाधिकारी एसएसपी के निर्देशन पर सघन चेकिंग अभियान जो है वो चलाया गया है। विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान जोरों पर चलाया गया है और इस दौरान कई वाहन सवारियों से भरे ले जाते हुए लोग जो है वो पकड़े भी गए और सवारियों को उतरवाकर वाहन को अपने कब्जे में लेकर जो कार्रवाई है उसका आदेश जो है वो दिया गया है। वहीं खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां पर 3 दिवसीय भाजपा प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हुई है। इस प्रशिक्षण वर्ग में मध्य प्रदेश के तमाम पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं शिविर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पूजन किया, साथ ही दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण वर्ग का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। मंडू तो मंडू है जी, और मंडू का आकर्षण भी है और ऐसे जब कभी प्रशिक्षण होते हैं तो जरा जहाँ पर अच्छे तरीके से मंथन हो सके तो मांडू भी इसके लिए एक एप्रोप्रिएट स्थान है। ये हमारा 3 दिन का प्रदेश का प्रशिक्षण है। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण विभाग के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश, जिला और मंडल स्तर तक के हमारे प्रशिक्षण होते हैं। मंडल के प्रशिक्षण भी हमारे बेहतर तरीके से, जिलों के और राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण भी हो गया। मध्य प्रदेश के हमारे जो प्रमुख लोग हैं, पदाधिकारियों से लेकर के उस स्तर के सभी लोगों का जो प्रशिक्षण, आज जो यहाँ पर 3 दिन का प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है, वो चुनाव के कारण से डिले हुआ था, इसलिए अभी हम इस प्रशिक्षण को कर रहे हैं। संगठनात्मक काम की सुदृढ़ता, कार्य पद्धति, वैचारिक प्रतिबद्धता से लेकर कई प्रकार के ऐसे विषय, समसामयिक राजनीतिक परिदृश्य में भी आज के समय में कार्यकर्ता के लिए जिन बातों के प्रशिक्षण की जरूरत होती है, उन सारे मुद्दों पर यहाँ प्रशिक्षण में अपने प्रमुख कार्यकर्ता जो अपेक्षित हैं वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। वहीं एक तरफ सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करती है और इसे बेहतर बनाने के लिए सरकार पैसा पानी की तरह बहा रही है। भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाली योगी सरकार में जमकर भ्रष्टाचार का खेल जो है वो खेला जा रहा है। पूरा मामला सीएचसी पसगवां का है, जहां पर मेडिकल के नाम पर एक फार्मासिस्ट खुलेआम रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गया। आपको बताते चले कि इन दिनों सोशल मीडिया पर सीएचसी पसगवां के कार्यरत भ्रष्टाचारी सुरेंद्र मिश्रा फार्मासिस्ट का एक वीडियो जो है वो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सुरेंद्र मिश्रा रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सीएचसी अधीक्षक के आश्वासन के बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of angel. Macco lubricant, ready to dry.